तो चलिए डिराइव करते हैं मैक्सवेल का सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, जो कि यहां पर अपीयर कर रहा है। इससे पहले हमने मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन पता किया है, और जैसा कि हमने तब बात किया था कि हम इसे एक्सटेंडेड डिराइव कर सकते हैं, जो कि हम डिराइव करेंगे जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशन से, पर वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो इसे हम थोड़ा शॉर्ट वे में डिराइव करेंगे। इसे जो हम डिराइव करेंगे वो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो होता है उसे लिख लेते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इससे पहले एक वीडियो में हमने इस पे बात किया था, तो उसका लिंक मैं यहां पर डाल रहा हूं, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इसे हम डिनोट करते हैं एफ से, जो कि होता है इंटरनल एनर्जी माइनस एस अर्थात एंट्रोपी और टेम्परेचर का प्रोडक्ट। इसका डिफरेंशियल फॉर्म कंसीडर करते हुए हम यहां पर पहुंच सकते हैं। सो इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म होगा ये कुछ ऐसा होगा कि df इज इक्वल टू डी यू माइनस एस टी या ts, कुछ भी हो, चलिए मैं ts लिख रहा हूं। ये बन जाएगा du माइनस, सबसे पहले इसे कांस्टेंट मानते हुए t ds माइनस, अब s को कांस्टेंट मानते हुए s dt। यहां पर देखें कि ये जो टर्म है ये कुछ बनेगा, जैसे कि हमें पता है कि t ds इसे हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर हो, वहां पर डेल्टा क्यू अगर हीट प्रोवाइड किया जाए और इसका टेम्परेचर अगर T हो और इसका एंट्रोपी अगर ds बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा Q ओवर T इज इक्वल टू ds। यहां से हम कह सकते हैं TdS इज इक्वल टू डेल्टा Q। अब यहां देखें du माइनस डेल्टा Q, ये क्या बनेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कह सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W, अर्थात जितना हीट दिया गया वो कुछ इंटरनल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा और बाकी वर्क डन होगा। इस वर्क डन को हम PdV भी कह सकते हैं। इस पे हमने काफी चर्चा किया, तो मैं यहां उसे रिपीट नहीं करूंगा कि वर्क डन इज इक्वल टू PdV क्यों होता है। तो फिर अगर du माइनस डेल्टा Q हो, du माइनस डेल्टा Q, ये बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ PdV के। इस इक्वेशन से आप पता लगा सकते हैं। सो ये टर्म जो है ये बन गया नेगेटिव ऑफ PdV। तो हमें क्या मिला? इससे आगे हम कह सकते हैं कि dF इज इक्वल टू, इसे पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव ऑफ S dt और नेगेटिव ऑफ PdV। अब क्या करना है हमें? एक फॉर्म कंसीडर करते हैं, वो ये कि अगर एक वेरिएबल हो z, जो कि फंक्शन हो x और y का, x और y अगर इंडिपेंडेंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि dz इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x, y इज कांस्टेंट, इनटू dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y वेयर x इज कांस्टेंट इनटू dy। देखिए, फर्स्ट लॉ को, मैक्सवेल का जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है, उसे डिराइव करते हुए हमने इस पे काफी डिस्कस किया है, ये कैसे होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये कैसे होता है, तो मैं उसी वीडियो का क्रॉप्ड वर्जन, कटा हुआ थोड़ा सा पार्ट मैं यहां डाल रहा हूं, आप उस सेक्शन में ये देख पाएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप अब कंपेयर करें इसे, इस पूरे एक्सप्रेशन को या पूरे इक्वेशन को इसके साथ, तो आप यहां से कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू f, और यहां से देखें, यहां देखें df की जगह dz, तो दोनों इक्विवेलेंट हो गए, और dt की जगह अगर dx है तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू t। उसी तरह से dv की जगह dy है तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू v। और साथ ही साथ यहां पर देखें नेगेटिव s इज इक्वल टू दिस टर्म, सो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव s इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव
of z with respect to x where y is constant, और हम उसी तरह से कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ p इज इक्वल टू ये टर्म जो कि है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y वेयर एज x इज कांस्टेंट। यहां पर z के जगह आप इसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और x के जगह आप यहां इस इक्वेशन से t को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। यहां से हम कह सकते हैं कि नेगेटिव s इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to t whereas y is constant, जबकि y है v, so whereas v is constant। उसी तरह से हम यहां से कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ p is equal to partial derivative of f with respect to y के जगह देखिए हम क्या कह सकते हैं, y के जगह हम v कह सकते हैं, so with respect to v whereas x is constant, x है t, तो यहां पर t। तो ये हो गया इक्वेशन मान ले 1a और ये हो गया इक्वेशन 1b। अब इससे आगे हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होता है तो उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, उसका जो मिक्स्ड फॉर्म होता है पार्शियल डेरिवेटिव का, वो आइडेंटिकल होता है। इसका मतलब क्या है? मैथमेटिकली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो हम इसे कह सकते हैं कि z ये x और y का फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x वेयर y इज कांस्टेंट, इसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू y ये बराबर होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y, जबकि यहां पर x कांस्टेंट होगा, इसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये होगा 2 स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 2y 2x विच इज इक्वल टू, जिसे कि हमने इसे रिप्रेजेंट किया है यहां, और इसे अगर रिप्रेजेंट करें तो 2 स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 2x 2y। इस पे भी हमने काफी चर्चा किया है कि इसका मतलब क्या है, इसे हम इंट्यूटिवली कैसे समझ सकते हैं। तो उस वीडियो का भी मैं सिग्निफिकेंट पार्ट जो है उसे मैं यहां सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। तो मैं इसमें और डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि मैक्सवेल्स फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को पता करते हुए इस पे हमने काफी बात किया है। तो अब अगर मान ले मैं यहां पर रेस्पेक्टिव वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूं, जैसे कि यहां z के जगह f और x के जगह t, उसी तरह से y के जगह v, तो फिर देखें हमें क्या मिलेगा। इन दोनों को अगर हम यहां पर लिखते हैं फिर से तो हमें क्या मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y के जगह हम क्या कहेंगे, y के जगह हम v कहेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू v ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x के जगह हम कहेंगे t, वेराज कांस्टेंट क्या होगा, यहां पर कांस्टेंट देखिए y है अर्थात कांस्टेंट होगा v, ये बराबर होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, यहां से देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y के जगह हम कहेंगे v, सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू v, इसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x, जबकि x है t, और यहां पर इस टर्म में कांस्टेंट क्या था, x था, अर्थात t यहां पर कांस्टेंट था, जो कि बराबर होगा, यहां से इसी को लिखते हैं 2 स्क्वायर z के जगह f डिवाइडेड बाय 2x के जगह t, 2y के जगह हम लिखेंगे v। अब देखें इससे ये टर्म क्या है, ये टर्म है नेगेटिव ऑफ s, और ये टर्म क्या है, ये टर्म है नेगेटिव ऑफ p। इन दोनों को सब्सटीट्यूट कर देते हैं 1a और 1b से। तो जैसे ही हम सब्सटीट्यूट करेंगे हमें मिलेगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू v ऑफ, ये जो टर्म है ये क्या है, नेगेटिव ऑफ s, जो कि बराबर होगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t ऑफ, ये जो टर्म है ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ p के, सो नेगेटिव ऑफ p, जो कि बराबर होगा 2 स्क्वायर f 2t 2v। इससे आगे देखें हम यहां पर -1 से
हर एक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम -1 से हर एक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखें ये नेगेटिव कट जाएगा, ये नेगेटिव साइन कट जाएगा और यहां एक नेगेटिव साइन आएगा। सो आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू v। चूंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को, पार्शियल डेरिवेटिव कंसीडर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू v, तो यहां पर t कांस्टेंट होगा जो कि बराबर होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू t। चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव हम पता कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर s कांस्टेंट होगा। मैं यहां बता दूं कि हमने इससे पहले -1 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया और आगे हमें यहां पर एक नेगेटिव साइन मिलेगा। सो नेगेटिव ऑफ 2f डिवाइडेड बाय 2t 2v। ये हो गया मैक्सवेल का सेकेंड थर्मोडायनामिकल रिलेशन।